ये कहानी है उस गांव की जहाँ पर शीला अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। वो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उसके बेटे का नाम नील और बेटी का नाम राधिका था। वो उनकी हर बात को पूरा करती थी और वो अपने घर का खर्चा चलाने के लिए लोगों के घरों के अंदर काम किया करती थी। एक दिन राधिका को बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी, तो उसने अपनी मालकिन से कहा, क्या आप मुझे पैसे दे सकती हैं? मुझे घर के लिए सब्जी लेके जानी है। उसने बहुत कहा, लेकिन मालकिन ने उसको पैसे न दिए और उसको कहा कि पहले से इतना काम करो तब तुम्हें पैसे मिलेंगे, और उसको इनकार कर दिया। उस दिन राधिका जब स्कूल पहुंची तो सब बच्चों ने उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया और एक दूसरे को कहने लगे, ये देखो, इसके पास तो कपड़े भी नहीं है, इसके कपड़े कितने पुराने हैं, ये तो नए कपड़े भी नहीं ले सकती है। सब बच्चे राधिका के ऊपर बहुत ज़्यादा हंसते हैं। थोड़ी देर बाद माँ राधिका को स्कूल से वापस आते हुए देखती है और वो परेशानी से उसकी तरफ जाती है और राधिका से पूछती है कि तुम स्कूल से वापस क्यों आ गई। माँ, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। सब बच्चे मेरे बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं, वो मेरे कपड़ों का मजाक उड़ाते हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, पहले मुझे यूनिफॉर्म लेके दो तब मैं स्कूल जाऊंगी। माँ राधिका को कहती है कि राधिका बेटा तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे लिए नया यूनिफॉर्म लेके आऊँगी। पहले तुम हाथ मुँह धो के खाना खा लो, उसके बाद हम नया यूनिफॉर्म लेने चलेंगे। माँ राधिका को खाना देती है और दोनों मिलकर खाना खाते हैं और राधिका और माँ बैठकर मिलकर बातें कर रहे होते हैं। कितने में राधिका देखती है कि उसका भाई आया है और उसके साथ एक लड़की भी है। राधिका और माँ बहुत परेशान होते हैं और उसके भाई से पूछते हैं कि ये कौन है। नील अपनी माँ को बताता है कि माँ, ये मेरी बीवी है और इससे मैंने शादी कर लिया। राधिका भी अपनी भाभी को देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है और माँ भी बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो नील से बहुत प्यार करती। माँ नील को कहती है कि नील बेटा, घर के अंदर तो कुछ खाने के लिए है ही नहीं और आज तुम्हारी बीवी का ससुराल में पहला दिन है, वो हमारे बारे में क्या सोचेगी। नील अपनी माँ को कहता है कि माँ परेशान ना हो, मैं भाई से अपने किसी दोस्त से कुछ पैसे उधार लेके सब्जी लेके आता हूँ और मैं बाद में उसको पैसे वापस कर दूंगा। वो यही बातें कर ही रहे होते हैं कि नील सब्जी पकाने के लिए भाई से सब्जी लेने के लिए चला जाता है। राधिका अपनी भाभी के साथ बातें करने लगती है और कहती है कि आए भाभी, मैं आपको अपना घर और अपना कमरा दिखाती हूँ। तो भाभी भी राधिका के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती हैं और राधिका उनको अपने कमरे में लेके जाती है और उनसे बहुत ज़्यादा बातें करती है और उनको अपने कमरे की चीज़ें और अपने घर के बारे में बताती है। बहू का ससुराल में आज पहला दिन होता है, इसलिए राधिका की माँ अपनी बहू के लिए बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा बनाने का सोचती है और वो खाना बनाने के लिए किचन में चली जाती है। राधिका की माँ अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इसलिए वो अपनी बहू को भी अपनी बेटी समझती है और उसके लिए बहुत कुछ अच्छा बनाने की सोचती है। वो किचन के अंदर अपना सारा सामान को तैयार करती है और वो अच्छा खाना बना। राधिका की माँ खाना बनाने के बाद राधिका और उसकी भाभी को आवाज़ देती है और कहती है कि आके खाना खा लो। राधिका बहुत खुश होती है और वो अपनी भाभी के साथ बातें कर रही होती है और वो अपनी भाभी को कहती है कि आए भाभी, माँ ने बहुत ज़्यादा मज़े का खाना बनाया होगा, मिल के खाना खाते हैं। तो राधिका और भाभी किचन की तरफ जाते हैं ताकि वो खाना खा सकें और बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है। राधिका अपनी माँ, अपनी भाभी और अपने भैया के साथ बैठ के खाना खाती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसकी भाभी उनको अपने बारे में बहुत ज़्यादा कुछ बताती हैं और वो सब मिलकर बहुत ज़्यादा हंसी हंसी बातें करते हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उसके बाद राधिका की भाभी राधिका के बारे में उससे बहुत कुछ पूछती हैं। ऐसे ही बहुत ज़्यादा करके वक्त गुजर जाता है। अब राधिका की भाभी को अपने ससुराल के अंदर 1 महीना हो जाता है, तो वो सोचती हैं कि उनको कुछ खाने के लिए पकाना चाहिए। तो वो राधिका की माँ को खाना बनाने के लिए कहती हैं कि मैं खाना बनाना चाहती हूँ। तो राधिका की माँ कहती है, ठीक है बेटा, तुम क्या बनाओगे, तुम्हारा आज रसोई में पहला दिन है, जो तुमने बनाना वो बता दो। तो राधिका की भाभी कहती है कि माँ, मैं मैकरोनी बनाना चाहती हूँ। तो राधिका की माँ हैरान होकर पूछती है कि बेटा, ये क्या चीज़ है। राधिका की भाभी राधिका की माँ को रेसिपी बताती है और कहती है कि ये बहुत मज़े की बनती है, जब मैं आपको बना के खिलाऊंगी तो आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे, आपको बहुत पसंद आएंगी। राधिका की माँ मैकरोनी का सारा सामान लेने के लिए बाजार जाती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि आज उसके बहू का रसोई में पहला दिन है और वो आराम कर पाएगी और उसको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा देर गुजर जाती है और राधिका की माँ घर नहीं आ रही होती हैं। भाभी और राधिका मिलकर अपने कमरे में बातें कर रही होती हैं। तो राधिका बहुत परेशान हो जाती है और अपनी भाभी से कहती है कि भाभी, अभी तक माँ क्यों घर नहीं आई हैं, मुझे उनकी बहुत फिक्र लग रही है। राधिका की भाभी राधिका को कहती हैं कि आओ राधिका, हम तुम्हारी माँ को ढूंढते हैं, हो सकता है उनकी तबीयत ख़राब हो गई हो।
या वो उनके साथ कुछ हो गया हो। और वह दोनों राधिका की माँ को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। वो बातें करते करते जा रहे होते हैं कि वो अचानक देखती हैं कि राधिका की माँ बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई है। तो वो दोनों बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तभी राधिका की भाभी राधिका को कहती है कि जाओ राधिका, जल्दी से डॉक्टर को बुला कर लाओ। तो राधिका डॉक्टर को बुला कर लाती है और डॉक्टर राधिका की माँ का चेकअप करते हैं और वो कहते हैं कि राधिका की माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनके लिए पैसों की ज़रूरत होगी। अगर उन्होंने पैसे ना दिए तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो इस पर वो सब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। राधिका की भाभी राधिका को और अपनी माँ को लेकर घर जाती हैं और वो उनका बहुत ख्याल रखती हैं और वो उन सब के लिए मैकरोनी बनाती हैं ताकि वो उन सबको खुश कर सकें और वो थोड़ा आराम सुकून से रह सकें। राधिका की भाभी ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके मैकरोनी बनाई हुई थी, इसलिए उनके हाथ की मैकरोनी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। सब ने उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की और सारे ये मैकरोनी खाकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। तभी राधिका कहती है कि वाह भाभी, आपने कितने ज़्यादा मज़े की मैकरोनी बनाई है, मैंने इस तरह की पहली चीज़ कभी भी नहीं खाई है। इतने ज़्यादा मज़े की मैकरोनी खाकर राधिका के दिमाग के अंदर एक आइडिया आता है और राधिका अपनी भाभी से कहती है कि भाभी, आप इतने मज़े की मैकरोनी बनाती हैं और हमारे गांव में तो ये मिलती नहीं है। अगर आपने इनको बनाकर बेचना शुरू कर दिया तो हमारा घर बहुत अच्छे तरीके से चल सकता है और हम पूरे गाँव के अंदर भी बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाएंगे। राधिका के भाई और भाभी को ये आइडिया बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो इस पर काम करने का सोचते हैं। अगले दिन राधिका अपनी भाभी के साथ मिलकर मैकरोनी बनाती है और वो स्कूल के बाहर लेके जाते हैं, जहाँ पर वो लोगों को ऊंची ऊंची आवाज़ से कहते हैं, Macaroni little, there I'm gonna macaroni, tada taza macaroni, macaroni little, there I'm gonna macaroni. मैकरोनी का सुनकर एक औरत राधिका और उसके भाभी के पास आती है और पूछती है कि ये क्या चीज़ है। तब राधिका और उसके भाभी उस औरत को बताते हैं और वो उसको टेस्ट करवाते हैं। उस औरत को राधिका और उसके भाभी की मैकरोनी बहुत ज़्यादा पसंद आती है और आहिस्ता आहिस्ता करके वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा होना शुरू होते हैं। तो राधिका अपनी भाभी के साथ मिलकर सबको मैकरोनी देती है और सारे मैकरोनी खाकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि वाह, इससे ज़्यादा मज़े की हमने तो चीज़ खाई नहीं, सबको बहुत पसंद आती है। राधिका और उसके भाभी का कारोबार बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा होता है, इस वजह से सारे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और सारे अपनी हैसियत से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और इसकी वजह से उनके घर का खर्चा भी बहुत अच्छे तरीके से चलता है, जिसकी वजह से हर कोई अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर लेता है और राधिका भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। और राधिका और उसके भाभी इतनी ज़्यादा तरक्की करते हैं कि वो गाँव के अंदर 1 महीने बाद अपना होटल खोल लेते हैं और उनका होटल इतना ज़्यादा मशहूर होता है कि वहाँ पर दूर दूर से लोग उनकी मैकरोनी खाने के लिए आते हैं। राधिका और उसके भाभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो अपने होटल को बेहतरीन बनाने के लिए और अच्छी तरह मैकरोनी बनाते हैं। राधिका नया यूनिफॉर्म ख़रीदती है और अपने स्कूल में जाती है। स्कूल के सारे बच्चे उसका नया यूनिफॉर्म देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि राधिका ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है और राधिका उनके साथ पढ़ती है। अब राधिका और उसके परिवार वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। राधिका और उसके भाभी का इतना ज़्यादा अच्छा कारोबार देखकर राधिका की माँ और राधिका के भाई बहुत खुश होता है और वो उनकी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करता है और उनके साथ काम करने के लिए वो मानते हैं और कहते हैं कि हम मिलकर काम करेंगे। इस तरह करते करते राधिका और उसके घर वाले बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं और वो अपना होटल बहुत बड़ा बनाते हैं और वो दूसरे गांव के अंदर भी अपने होटल बनाते हैं, जिसके लिए दूसरे गांव से बहुत ज़्यादा लोग उनके होटल के अंदर उनकी मैकरोनी खाने के लिए आते हैं, क्योंकि राधिका की भाभी की मैकरोनी हर गांव के अंदर बहुत मशहूर हो चुकी होती है। और राधिका को इस बात की बहुत खुशी होती है कि अब उसकी भाभी की वजह से उनका घर सही तरीके से चल रहा है और वो बहुत ज़्यादा खुश हैं और हर कोई राधिका और उसके भाई और उसके माँ की इज़्ज़त करता है। आपको राधिका और उसके भाभी की स्टोरी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।